गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी टीयर 2 2022 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इन्फिनिटी। कुछ नहीं करना है, आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियोज में कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे मात्र 2 सेकंड के अंदर पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यह जो आपको नंबर नज़र आ रहा है 20, इसको चुपचाप स्प्लिट कर देना है और ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसा फैक्टराइज करना है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। 20 को स्प्लिट करेंगे तो 5 चौका 20, 5 × 4, 5 चौका 20, और आप देखेंगे कि 5 और 4 दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 हो रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है वह माइनस है, यानी कि माइनस सिंबल होगा तो आपका आंसर छोटा वाला होगा। अगर बीच में यहाँ प्लस सिंबल होता तो आपका आंसर 5 होता। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 4। जिस ऑप्शन में 4 बैठा है वही आपका राइट आंसर होगा। मात्र 2 सेकेंड के अंदर नेस्तनाबूद करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इफ 1/x प्लस x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया गया। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर a रहेगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको फाइंड करना होगा तो कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। यानी कि यहाँ आपका क्वेश्चन जस्ट उसी फॉर्मेट पे है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर कर देना है -2, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। आपका ऑप्शन नंबर 1 में बैठा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको इनकरेक्ट जो फार्मूला है उसको सिलेक्ट करना है। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 में आप यहाँ ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आप यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 4 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह भी करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में बैठा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह इनकरेक्ट है, यह रॉन्ग है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू √64 प्लस √121 माइनस √169 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान देंगे √169 इसका वैल्यू होता है 13। नेक्स्ट बात करते हैं √121 इसका वैल्यू होता है 11। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे √64 इसका वैल्यू होता है 8, यानी कि 8 + 11 इज इक्वल टू हो गया आपका 19। 19 में से 13 गया, आपका हो गया 6 और 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36। जिस ऑप्शन में 36 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 0.7 × 0.7 × 0.7 प्लस 0.3 × 0.3 × 0.3 बाई 0.7 × 0.7 माइनस 0.7 × 0.3 प्लस 0.3 × 0.3 इज। कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस में आपको नजर आ रहा है a³ + b³ बाई a² माइनस ab + b²। कुछ नहीं करना है, सीधा आपको सॉल्व कर देना है। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोन देना है। ध्यान देंगे यह क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे सेट है, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² + b² माइनस ab। इसी फॉर्मूला पे यह क्वेश्चन जो है वो सेट है, यानी कि a³ + b³ बाई a² + b² माइनस ab, यही आपका गिवन है, इज इक्वल टू a + b होता है। कुछ नहीं करना है, a + b को ऐड कर देंगे, यानी कि 0.7 और 0.3 को ऐड कर देंगे तो यह आपका 1.0, यानी कि 0.7 और 0.3 को ऐड कर देना है। a + b जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में 1 बैठा होगा, यही आपका रिजल्ट होगा। a + b इज इक्वल टू राइट आंसर।
1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। एक डाटा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका मोड क्या होगा। आपको मोड फाइंड करना है। आपको पता है कि मोड कैसे निकाला जाता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, मोड यानी कि जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करे, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करे, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करे जो डेटा, जो नंबर, वही आपका मोड होगा। और मीन कैसे निकाला जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि मीन यानी कि एवरेज। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन। मीडियन के लिए आप कैसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। मीडियन इजकल टू मिडिल ऑब्जर्वेशन, इतना आप याद रखेंगे। मोड यानी कि जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करेगा, मीन यानी कि एवरेज निकालना है, और मीडियन यानी कि मिडिल ऑब्जर्वेशन। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको मोड निकालना था। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे 7 जो है वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे 7 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो कि इस डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। जो डेटा मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है वही आपका मोड होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 7। 7 जो है वह 5 टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज। एक डेटा दिया हुआ है और आपसे मोड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मोड यानी कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट, जो नंबर इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका मोड होगा। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चंस में आप 27 जो है वह मैक्सिमम टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स जो है वह रिपीट हो रहा है। यानी कि आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 27, जो ऑप्शन नंबर 2 में बैठा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। मोड यानी कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कुछ नहीं करना, सीधा सोल्व कर देना। ध्यान देंगे 225 रूट ओवर 225, इसका वैल्यू हो गया 15, और 15 प्लस 154 यानी कि दोनों को ऐड करेंगे 154 में 15 ऐड करेंगे तो 169 होता है, यानी कि इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू हो गया 13। अब यहाँ ध्यान देंगे 108 है, 108 में 13 जोड़ेंगे तो यह हो गया आपका 121। 121 11 का हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है रूट ओवर 25 प्लस 11, यानी कि 25 में 11 जोड़ेंगे तो होता है 36, यानी कि इतना का टोटल के वैल्यू आपका 6 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे रूट ओवर 10 प्लस और 6 ऐड कर देंगे तो 16, यानी कि रूट ओवर 16, और इसका वैल्यू निकल कर आपका आ गया 4, यानी कि ऊपर आपका 4 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं नीचे, ध्यान देंगे रूट ओवर 16 प्लस 19.25 इंटू 4 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, और 16 इंटू 19.25 इजकल टू 308 हो गया, और 308 में 16 ऐड करेंगे 324, और 324 का रूट हो गया आपका 18, और इसका वैल्यू निकल कर आ गया 18, और ऊपर है आपका 4, यानी कि 4/18, यानी कि 2/9। जिस ऑप्शन में बैठा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में 2/9 बैठा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। आपको बता दें कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर जो होते हैं वह नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स का क्यूब का आपको एवरेज बताना है। तो फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स का आप क्यूब को सम कर लेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही आपका क्यूब और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है। और सबको ऐड कर लेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, और 5 का क्यूब हो गया आपका 125। सभी को ऐड करेंगे तो 225। ध्यान देंगे एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 है। ध्यान देंगे फर्स्ट 5 बोला है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 से, 5 चौका 20 और 50 25। जिस ऑप्शन में 45 होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ द नंबर ऑफ 2918245 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि यह नंबर जो है वह किस नंबर से, किससे डिवाइड होगा। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, सीधा आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और पल भर में नेस्तनाबूद करना है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 1 में 3 दिया हुआ है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ध्यान देंगे 2 और 9 11, 1 12 और 8 हो गया 20, और 2 22 और 4 26 और 5 हो गया 31। 31 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में 11 बैठा हुआ है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है
डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस। ध्यान देंगे ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस करेंगे, जो कि 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होगा तो वह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। ध्यान देंगे 2 1 3 और 2 5 और 5 10 यानी कि ऊपर हो गया 10। नेक्स्ट ध्यान देंगे 9 8 17 और 4 हो गया 21 यानी कि नीचे आपका 21 हो गया, यानी कि 21 में 10 घटाएंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो 11 होगा, जो कि 11 से डिविजिबल होगा। अब नीचे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 और 4 नहीं चेक करना है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यह नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन √8 प्लस √1681। 1681 यह 41 का स्क्वायर है प्लस और 8, 41 और 8 हो गया आपका 49 यानी कि 7। जिस ऑप्शन में 7 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में 7 बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11। आपको नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन सा नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे आपको क्वेश्चंस बताया गया है, आप जाकर अवश्य प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। आपको बता दें कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ध्यान देंगे, फटाफट सोल्व करते हैं। ध्यान देंगे 5 और 1 हो गया 6, 6 और 3 हो गया 9 और 1 हो गया 10, यानी कि नीचे आपका 10 आ गया। अब नेक्स्ट ऊपर ध्यान देंगे 2 और 4 हो गया 6 और 4 हो गया 10, यानी कि 10 माइनस 10 इज इक्वल टू आपका 0। यह नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट किसी भी ऑप्शन को चेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री, यानी कि cos 120 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चंस को फाइंड करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, और शायद हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे यह है आपका क्वाड्रेंट 1, यह है आपका क्वाड्रेंट 2, नेक्स्ट आप यहाँ ध्यान देंगे यह है आपका क्वाड्रेंट 3 और यह है आपका क्वाड्रेंट 4। और आपको पता है कि क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव यानी कि सभी पॉजिटिव होते हैं, और क्वाड्रेंट 2 की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट 2 में साइन और कॉसेक जो होता है वह पॉजिटिव होता है, और क्वाड्रेंट 3 की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट 3 में टेन और कॉड जो है वह पॉजिटिव होता है, और क्वाड्रेंट 4 की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सेक जो है वह पॉजिटिव होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 और 120 डिग्री आपसे क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, यानी कि 90 और 30 120, यानी कि आपका 120 डिग्री जो आ रहा है वह क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है, और क्वाड्रेंट 2 में साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और आप यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शंस में तो आपका एक ही ऑप्शन है जो कि निगेटिव में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। कॉस 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह -0.5 होगा। नेक्स्ट इसके अलावा आपको कॉस 120 डिग्री का वैल्यू याद है तो भी आप मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एक और मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कॉस 120 डिग्री है, इसको 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री पे तोड़ देंगे, 90 और 30 पे तोड़ देंगे, और आपको पता है कि कॉस a प्लस बी, या आप पढ़े होंगे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कुछ नहीं करना है, कॉस a यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 30 डिग्री माइनस साइन a यानी कि साइन 90 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे कॉस 90 0 यानी कि इसको स्वाहा कर दिया, इसका वैल्यू निकल कर आ गया 0, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 यानी कि 1 इंटू 1/2 यानी कि 0 माइनस 1 इंटू 1/2, इसका वैल्यू निकल कर आ गया -1/2 यानी कि -1/2 यानी कि -0.5 आपका ऑप्शन नंबर 3 में बैठा हुआ है। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको सॉल्व करना है, आप देखेंगे कि आपको कौन से मेथड यूज करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि आपका समय बचे और मात्र आप 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे।
क्वेश्चंस में दिया हुआ कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कि जो डेटा दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, इसका आपको मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। मीन यानी कि एवरेज, आपको पता है मीन यानी कि एवरेज, यह बात आपको पता है, यानी कि इसका एवरेज निकालना है, कुछ नहीं करना है। 23 और 7 हो गया, 30 और 10 40 और 20 60 और 10 70 और 20 90 और 10 100, यानी कि आपका ऐड करने पे, सम करने पे 100 आ गया। और कितना डेटा ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है, इसका एवरेज निकाल देंगे यानी कि 20। जिस ऑप्शन में 20 होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि द नंबर 57691116 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि यह नंबर जो है वह किससे डिविजिबल होगा। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से यह नंबर किसी से डिविजिबल होगा। इसको बनाने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो अवश्य देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 में 4 है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर किसी नंबर का डिविजिबल हो जाएगा तो वह पूरा नंबर जो है वह 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे लास्ट में यहाँ पे 16 है, 16 4 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में 4 बैठा हुआ है, यानी कि यह नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपको इन सभी ऑप्शंस को चेक भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और आपको बोल रहा है कि आप पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए और इसको सोल्व कीजिए। ध्यान देंगे, तो चलिए फटाफट सोल्व करते हैं। ध्यान देंगे, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और आपको पता है कि पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 10 दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कि 10 का होल स्क्वायर इंटू एच आपका 20 दिया हुआ है। ध्यान देंगे यह डेसिमल स्वाहा हो गया और यह आपका 10 का स्क्वायर स्वाहा हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे 314 दूना होता है 628 और 628 पे 1 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में बैठा हुआ है 6280 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका राइट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यानी कि क्वेश्चन में आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे जो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसी से आपको आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 126 पाई। कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 126 पाई, और आपको पता है कि पाई से पाई आपका स्वाहा हो गया। और आपके क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 से 126 कट गया, 14 9 26 से, और आर इजकल टू यानी कि रेडियस आपका निकल कर आ गया 9/2 इजकल टू आपका 4.5। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में सोल्व करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आखिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू क्या होता है। ध्यान देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं करना है, पाई को एज इट इज छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आपके ऑप्शंस में पाई गिवन है, इसलिए पाई को छोड़ देंगे, उसको सोल्व नहीं करेंगे। ध्यान देंगे पाई को एज इट इज छोड़ देंगे। आर स्क्वायर यानी कि 4.5 इंटू 4.5, और हाइट आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कितना 14 बाई, आपको पता है कि इन दोनों डेसिमल का हटाएंगे तो नीचे आपका हो गया 100। यहाँ ध्यान देंगे, काट देंगे, 9 पचे 45, 20 पचे 100, 9 पचे 45 और 4 पचे 20। ध्यान देंगे 7 दूनी की 14, 2 दूनी की 4, यानी कि 9 9 81, और 81 सत्य होता है 567, और नीचे है बाई 2, और पाई को एज इट इज छोड़ देंगे, यानी कि 2 दूनी के 4, 2 अठे 16, 2 तिया के 6, 1/2 पाई। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 283 1/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको फाइंड करना है। सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज
2700 डिग्री यानी कि 2700 डिग्री दिया हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन का, कुछ नहीं करना है। आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ध्यान देंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री और नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन n इंटू n-3/2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2700 डिग्री। कुछ नहीं करना है, 180 से 2700 को काट देना है। 180 से 2700 को काटेंगे 15 बार में, n-2 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू आपका आ गया 17। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। आपको पता है कि नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2 और n आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। कुछ नहीं करना है, सीधा सोल्व कर देना है। 17 इंटू 17-3/2 यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 17 इंटू 14/2 यानी कि 2 से कट गया 7 बार में और 17 सत्य होता है 19 से यानी कि 119। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 18 डिग्री देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस पॉलीगॉन। यानी कि एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन का 18 डिग्री 18 डिग्री और आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकालिए इस पॉलीगॉन का। कुछ नहीं करना है, सीधा ध्वस्त कर देना है। आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन का। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे। एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड और डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन होता है n इंटू n-3/2। आप इसे ध्यान में रखेंगे, आप कुछ नहीं करना है, सीधा सोल्व कर देना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 18 डिग्री देन द नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है पॉलीगॉन का। कुछ नहीं करना, सीधा ध्वस्त कर देना है। ध्यान देंगे, एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री बाई n यानी कि 18 दूनी की 36 यानी कि 20 डिग्री आ गया। अब कुछ नहीं करना, सीधा डायगोनल निकालना है। यानी कि डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन होता है n इंटू n-3/2 यानी कि 20 इंटू 20-3/2 यानी कि 2 से आपका कट गया 10 टाइम्स में यानी कि 10 गुने 17 इज इक्वल टू 170। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि रेवा है सम हेन्स एंड सम गोट। रेवा के पास कुछ हेन है और कुछ गोट है। इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हेड इज 100 एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स फीट इज 348 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोट विथ रेवा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि रेवा के पास टोटल नंबर ऑफ कितना गोट है। आपको बता दें कि आपको काऊ और हेन वाला एक ट्रिक आपको बताया गया था, कॉन्सेप्ट बताया गया था काऊ और हेन वाला। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैथ्स फोल्डर प्लेलिस्ट में ओपन करके आप अवश्य देख लेंगे। आपको काऊ और हेन का लेग्स और हेड वाला ट्रिक बताया गया था, कॉन्सेप्ट बताया गया था कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान देंगे, शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेप 1 में क्या करना है, लेग बाई 2 कर देना है इज इक्वल टू x हो जाएगा। और स्टेप 2 में आपको क्या करना है, x माइनस हेड कर देना है। x माइनस हेड करेंगे तो आपको 4 फुट एनिमल मिल जाएगा, 4 फुट एनिमल मिल जाएगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर इसको ध्वस्त करते हैं। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ हेड गिवन है, यानी कि हेड आपको टोटल नंबर ऑफ गिवन है कितना, 100। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे फिट है, यानी कि लेग आपको गिवन है कितना, लेग 348 है। अब नेक्स्ट आप यहाँ ध्यान देंगे, आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ गोट निकालना है। टोटल नंबर ऑफ गोट निकालना है यानी कि j इज इक्वल टू लेग बाई 2 यानी कि लेग आपका कितना है 348/2 माइनस हेड आपके पास कितना है 100। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 से कट गया 17 दूनी की 34 4 दूनी की 8 यानी कि 174 में 100 जाएगा 74। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में बैठा हुआ, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ गोट जो होगा वह 74 होगा रेवा के पास। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया है कि द नंबर 1 2 5 4 2 1 6 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक नंबर दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि यह नंबर किस से डिविजिबल होगा। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस में से
आपको बताना है कि यह नंबर जो है गिवन जो नंबर है यह किससे डिविजिबल होगा। इससे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्वस्त कर सकते हैं। ध्यान देंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जिसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 हो वह नंबर जो है वह 5 से डिविजिबल होगा। ध्यान देंगे इस क्वेश्चंस के लास्ट में ना 0 है ना 5 है, यानी कि यह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में 11 है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ध्यान देंगे इसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे 1 और 5 हो गया 6 और 6 और 2 हो गया 8, 8 और 6 हो गया 14, यानी कि नीचे आपका निकल कर आ गया 14। अब ऊपर भी चेक करते हैं। ध्यान देंगे ऊपर में 2 और 4 हो गया 6 और 1 हो गया 7, यानी कि 14 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका 7 आ रहा है जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट जो है वह 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो पूरा नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए लास्ट के 3 डिजिट को उठाते हैं और चेक करते हैं। ध्यान देंगे इस नंबर का लास्ट के 3 डिजिट है 216, 8 से डिविजिबल है या नहीं। ध्यान देंगे 8 दूनी के 16, 56, 8 से 56, यानी कि 27 बार में यह कट जा रहा है, डिविजिबल है। इसका मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वह 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि पूरा नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है। राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में 16 है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट जो है वह डिविजिबल हो जाएगा 16 से, तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे लास्ट का 4 डिजिट जो है 4216 या 16 से डिविजिबल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 8 से यह नंबर पूरा डिविजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ द 4 डिजिट नंबर 463y इज डिविजिबल बाई 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। एक 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि 7 से डिविजिबल है, तो आप बताइए कि y के जगह पे क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा ऑप्शंस में आना है और सीधा ध्वस्त कर देना है पुट करके। लेकिन ध्यान देंगे आपको यह पता होना चाहिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ध्यान देंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, यानी कि लास्ट जो डिजिट है उसको डबल कर दीजिए और जो बच रहा नंबर उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ध्यान देंगे ऑप्शन 1 को उठाते हैं। ऑप्शन 1 यानी कि y की जगह पर अगर 4 पुट करते हैं तो ध्यान देंगे y के जगह पर अगर 4 पुट करते हैं तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट डिजिट को आप डबल कर दीजिए। ध्यान देंगे 4 को डबल करेंगे तो 8 होता है, 4 दूना के 8। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे जो रिमेनिंग नंबर है, यानी कि रिमेनिंग नंबर कितना है 4, 6 और 3 है, इसमें 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 455, यानी कि 455। और 455 जो है वह 7 से डिविजिबल है। ध्यान देंगे 7 6 42 और 7 5 35, 65 बार में यह कट जा रहा है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि y के वैल्यू आपका 4 होगा। ध्यान देंगे और आपको ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 इसको चेक भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का जो क्वेश्चंस पेपर आज आपको बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।